Good morning, all of you. Today we will do case studies of chapter organizing. Some case studies are left from chapter organizing. Now we will start 12th questions of case studies. Identify the concept of management involved in above situation and quote the line which help in their identification. हमको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पता लगाना है कि ऊपर वाली सिचुएशन में कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है और लाइन की ओट करनी है जहाँ से ये पता चलेगा. Rajiv, the owner of Pathways Construction, decided to start a campaign to create awareness among people for developing clean surrounding in their area. He formed a team of 10 members to list the different way for cleaning the surroundings. One suggested to take the help of local residents, another suggested they may involve school-going children in their ventures. One more suggestion was to take the help of unemployed youth. So evaluation of different way, it was decided to take the help of local resident. जब अपने चारों तरफ के लोगों को साफ़ करने की, जब वो सराउंडिंग को साफ़ करने के लिए कहा गया तो उसमें अलग अलग आइडियाज़ आए कि या तो स्कूल के बच्चों को बुला लिया जाए, उनकी एक टीम बना दी जाए, या फिर लोकल रेजिडेंट के पर्सन को कहा जाए, या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ के को एक इन्वॉल्व किया जाए. तो लास्ट में जो डिसीजन निकला इवेल्युएट करने पर वो ये निकला कि लोकल रेजिडेंट की हेल्प जो है वो ली जाए. To achieve the desired goal, various activity were identified like. अब कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है. सबसे पहले तो है परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स लाइक डस्टबिन, गार्बेज बैग्स, ब्रूम्स एट्सेट्रा. सेकंड, कलेक्शन ऑफ गार्बेज. थर्ड, disposal of garbage. After identification of different activity, the work was allocated to different members. अब यहाँ पर जो है काम को जब डिवाइड किया गया डिफरेंट एक्टिविटी में, डिफरेंट का जो वर्क है वो मेंबर्स में डिवाइड कर दिया गया. तो यहाँ हमारा जो कंसेप्ट आता है, सबसे पहले तो अगर यहाँ देखें कि जब यहाँ पर आइडिया सजेशन दिए गए हैं कि ये सजेशन, फिर ये सजेशन, उसके बाद जो है मतलब कि डिफरेंट सजेशन जो हैं दिए गए हैं, तो वो क्या है, यही कि प्लानिंग की जा रही है किस तरीके से जो क्लीनिंग का हमारा अवेयरनेस की, क्लीनिंग के अवेयरनेस के लिए जो अराउंडिंग में आपको सेट करना है तो किस तरीके से किया जाए. तो उसके लिए प्लानिंग थी कि डिफरेंट जो लाइंस हैं कि वन सजेशन इसके द्वारा दिया गया कि एम्प्लॉयड को लिया जाए, वन सजेशन, वन इवैल्यूएशन फॉर लोकल रेजिडेंट को, या फिर जो भी, ये तो आइडियाज़ हैं. ये आइडियाज़ कब होते हैं, जब हम प्लान कर रहे होते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है इसमें पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग का. तो ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ बोला गया है डिज़ायर गोल जो है वो अचीव किया गया. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी वर अलॉटेड डिफरेंट मेंबर्स. तो ये डिस्पोजल ऑफ गारबेज की ये प्लानिंग बनाई गई है कि कलेक्शन ऑफ गारबेज, डिस्पोजल ऑफ गारबेज. तो ये जो हमारी डिज़ायर गोल को अचीव करने की बात थी, तो उसके लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, मतलब कि पहले आपको जो भी बैग्स हैं या ब्रूम्स हैं, डस्टबिन है, वो परचेज़ करने पड़ेंगे. उसके बाद आप गार्बेज को कलेक्ट करेंगे. उसके बाद मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग की जा रही है यहाँ पर. तो ये लाइंस जो हैं वो आपको इसको दिखाती हैं. नेक्स्ट हमारा आता है
Neeraj Gupta started a company Yo-Yo Limited with 10 employees. नीरज गुप्ता ने स्टार्ट की कंपनी जिसका नाम योयो जो कि 10 एम्प्लॉयज़ के साथ टू असेंबल इकोनॉमिक कंप्यूटर्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट। इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स मीन सस्ते रेट पर कंप्यूटर जो है वो असेंबल करने के लिए द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर एज द प्रोडक्ट वाज गुड एंड मार्केटेड वेल। The demand went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. तो यहाँ पर जब कंपनी की डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ रही है, अच्छी मार्केटिंग हो रही है, तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ हो रहा है तो उसने एम्प्लॉय भी एक्स्ट्रा लगाने की सोची। नीरज गुप्ता हु वाज अर्लियर टेकिंग all decision for the company had to selectively disperse the authority. He believed that people are competent, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of their decision. This paid off and the company was not only able to increase its production but also expanded to product range with different features. तो कंपनी जो है वो ये बिलीव करती है कि जो पीपल होंगे वो कॉम्पिटेंट कैपेबल होंगे, रिसोर्सफुल होंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे। उसने उसके साथ साथ ना ही प्रोडक्शन बढ़ाया बल्कि उसकी रेंज भी बढ़ा दी। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो प्रोडक्शन में मतलब कि फीचर्स वाले कंप्यूटर भी लेकर आई। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट यूज्ड बाय नीरज गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टील हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट। उसने क्या किया कि जिससे उसकी कंपनी जो है वो ग्रेटर हाइट लेगी। सेकंड है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी थ्री पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। जो भी इस पॉइंट में कंसेप्ट है उसकी इम्पोर्टेंस आपको बतानी है। तो उसने नीरज गुप्ता ने क्या किया कि डिसीजन लिया कि सारा कुछ जो है वो अथॉरिटी डिस्पर्स कर देगा अथॉरिटी को। और उसने ये सोचा कि उसको ये बिलीव हुआ कि या कह सकते हैं कि वो बिलीव करता था कि पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं, जिससे वो अच्छे से संभाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अथॉरिटी को डिस्पर्स कर देना मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन कर देना। तो डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हम अगर इम्पोर्टेंस बताएंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है तो क्या होएगा कि सबॉर्डिनेट्स की इनिशिएटिव पावर जो है वो बढ़ जाती है, उनका डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ जो है डिसीजन लेने में देरी नहीं होती है, जल्दी से डिसीजन लिए जाते हैं। मैनेजरियल टैलेंट जो है वो फ्यूचर में और डेवलप होकर बाहर आता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोर प्रॉफिट जो है हम कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टीलो लिमिटेड। Decided to set up its steel manufacturing factory in the backward area of Odisha where very less job opportunity were available. People of that area welcomed this effort of Stilo Limited. स्टीलो लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कम फैक्ट्री जो है वो बैकवर्ड एरिया उड़ीसा में स्टार्ट करेगी जहाँ पर बहुत ही कम जॉब है। तो वहाँ के लोगों ने जो है उसको अट्रैक्ट पीपल को करने के लिए कि वेलकम किया या फिर हम कह सकते हैं कि टू अट्रैक्ट पीपल टू वर्क इन इट्स फैक्ट्री। पीपल जो है बहुत अट्रैक्ट हुए वहाँ काम करने के लिए। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड मैनी अदर फैसिलिटी जैसे कि वो साथ साथ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एट्सेट्रा भी जो है वो स्टार्ट कर रही थी। स्टीलो लिमिटेड स्टार्टिंग अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। अनदर competing company asked his production manager Aslam to investigate the reason of earning huge profit by Stilo Limited। और अदर कंपनी भी जो हैं उसको देख रही थी कि उसके प्रॉफिट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी क्या है एक नई कंपनी लगाएं। असलम ने पाया कि बोथ द कंपनी वर there was systematic coordination among the various activity to achieve organization goal. Every employee knew responsible who was responsible and accountable to whom. The only difference was that in these organization communication took place only through the scalar chain, whereas Silo Limited was allowing flow of communication in all the direction as per the requirement, which lead to faster spread of information as well as quick feedback। तो यहाँ पर जो स्टीलो लिमिटेड थी वो अपना किस तरीके से काम कर रही थी, जो है स्केलर चैन का यूज़ कर रही थी और जो दोनों की उन्होंने निगरानी रखी। तो दोनों पे देखा
कि आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टील लिमिटेड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो हम स्टीलो लिमिटेड में डिफरेंस देखेंगे वो ये था हमारा, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों कंपनी की जब बात की गई तो इसमें डिफरेंस किस चीज़ का आया। द ओनली डिफरेंस वाज दैट कैरोइंग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है वो स्केलर चेन की करती थी, वेयर एज स्टीलर लिमिटेड जो है वो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका डायरेक्ट रहता था। मतलब कि डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट विच लीड टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विकली फीडबैक। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अपना रही थी। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अब एडवांटेज बताएंगे, स्टेट एंड अदर एडवांटेज। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ये एडवांटेज है कि वो सोशल नीड्स को फुलफ़िल करती है, जिससे पर्सन जो हैं वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझने लगते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हर संभव कोशिश जो है वो लगा देते हैं, जिससे पर्सन की जो है पर्सनल मैटर्स जो हैं वो भी सुलझ जाते हैं। और काफ़ी हद तक हम सारी समस्याओं का हल जो है वो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व जो है इसमें कर सकते हैं यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे रामदास एज 49 is working in an aviation company. He is the senior most employees in the division. He is even senior to the division manager. Kanaputi Ramadas is considered one of the most committed, capable and hard-working employees. As a result of his ability and seniority, he generally receives the work assignment of his choice. जब वो अपनी मर्जी, काफ़ी सीनियर पर्सन है, हार्ड वर्किंग माना गया था, तो वो क्या अब अपनी मर्जी से जो है असाइनमेंट ले सकता है। ऑल्दो देर वाज द फॉर्मल डिजाइनेशन ऑफ वेरियस स्पेशल प्रोजेक्ट असाइन टू रामदास, ही हैंडल दैम एज ए मैटर ऑफ रूटीन। ए प्रॉब्लम डेवलप्ड व्हेन एन एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन नागार्जुन एज 33 वाज अपॉइंटेड बाय कानापूती। अब नागार्जुन जो है वो एक पर्सन अपॉइंट किया गया कानापूती से। नागार्जुन प्रीवियस 3 year एक्सपीरियंस इन द क्लोजली रिलेटेड वर्क मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच ऑन द रूटीन वर्क ऑफ दिस न्यू जॉब मोर rapidly than was customary for a new employee. On several occasions, Kanaputi noticed that tension developing between the two employees. However, he did not want to get involved in these personal issues as long as the work was completed effectively and efficiently by them. One day, the tension between them reached the boiling point, and the Ramdes complained to Kanaputi, starting that the duties were being largely taken over by Naga Arjun. Kanaputi issued the order starting the clear allocation of the job and related duties between the two. He further clarified the working relationship between them by specifying who was to report to whom. This helped in reducing the workload, enhancing productivity, and removing ambiguity. तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली एंड कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट जो है, स्टेप जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आता है जो कि विच हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली, नहीं लिया गया है प्रॉपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, defining the work of different job position and allotting the work according to skill of employees, जिसमें हम प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से जो है ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, वो यहाँ पर नहीं किया गया है।
सेकंड आप देख सकते हैं, स्टेट द टू स्टेप्स of organizing process which have been taken by Kanaputi respond to complaint of the Ramadas। कौन से दो स्टेप जो हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए गए जिसमें रामदास की कंप्लेन जो है वो कानापुती के द्वारा की गई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कानापुती रिस्पोंडेड टू कंप्लेन ऑफ रामदास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उनके बीच में जो है ड्यूटीज़ की असाइन करने की और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की जो बात है उससे रिलेटेड जो है कंप्लेन जो है रामदास के द्वारा की गई है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या, ऑल्सो स्टेट टू पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज रिफ्लेक्टेड इन द अबोव केस। अब आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस बतानी है ऑर्गेनाइजिंग की, तो यहाँ पर एक है कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिला। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में भी क्या है, क्लैरिटी है कि किसको किसके रिपोर्ट करनी है। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर हम इम्पोर्टेंस बता सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है हमारी केस स्टडीज 16th। आराधना एंड गंधर्व आर हेड ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट in Yumco Limited. They are efficient manager and are able to motivate the employee of their respective departments to improve performance. They derive to excel in their own sphere of activity instead of giving a emphasis on objective of the enterprise has hindered the interaction between the department that Aradhana and Gandharv are heading. Often there are inter-department conflicts, they have become incompatible. This has proved to be harmful in the fulfillment of the organizational objective. The situation has distorted to such an extent with the CEO of Yumco Limited has hired a consultant Rashmi to resolve the problem. After studying the situation closely, Rashmi found that problem has arisen due to inflexibility and a narrow perspective on the part of both Radha and Gandharv. She is of the view that the situation is a result the type of organization structure Yumco Limited has adopted. From the above information, identify the organizational structure adopted by Yumco Limited and state any three advantage of structure so identified. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूमको लिमिटेड और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उनके एफिशिएंट मैनेजर हैं जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट को अपने हेड पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे हुए हैं, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल रहे हैं। तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हार्मफुल हो रहे हैं, अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो वहाँ पर उसने रश्मि को एक कंसल्टेंट के वे में जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है। उन्होंने रश्मि ने ये पाया कि प्रॉब्लम जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी और नैरो पर्सपेक्टिव और पार्ट ऑफ बोथ दोनों की तरफ से आ रही है, जो कि सिचुएशन ये है कि रिजल्ट ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है। तो ये यूमको लिमिटेड ने क्या स्ट्रक्चर जो है वो अडोप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा है कि वो दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट है, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन यूमको लिमिटेड। तो वो जो अपने अपने डिपार्टमेंट बनाए गए हैं तो वो किस में आएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आएगा। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आपको इसके बाद एडवांटेजेस बतानी है। तो ये एडवांटेजेस आप देख सकते हैं कि ये स्पेशल बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का होता है और कोऑर्डिनेशन इसमें इस्टेब्लिश होता है। इसके साथ साथ मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी जो है वो है सुरक्षित सर्विसेज प्रोवाइडेड लिमिटेड इज़ ए वेल नोन कंपनी फॉर द रिमूविंग द रूटीन प्रॉब्लम ऑफ द पीपल।
पीपल की रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए बनाई गई है सुरक्षित सर्विस प्रोवाइडेड लिमिटेड। दिस कंपनी प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ ए बिग और स्मॉल सर्विसेज नेमली हेल्थ सर्विस, कंप्लेन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट, कंप्लेन अबाउट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्लेन अबाउट फॉल्ट इन व्हीकल्स। तो ये हर तरह की कंप्लेंट्स के को रिमूव करने के लिए करती है। मींस कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सोल्व कर देती है। So this company has opened its offices at different places. The policy of the company is that women should be preferred to be appointed as the head of the every office. Besides, under this policy, some positions shall be reserved and handicapped women also. This head of every office shall have the full authority to take decision concerning the activity of her office. For example, every head shall be completely free to bargain with customer regarding to the fee to be realized from them. Which concept of management has been mentioned in the paragraph given above? तो यहाँ पर जो भी पावर है वो उसने क्या बोला है कि यहाँ पर फुल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन कंसर्निंग द एक्टिविटी ऑफ हर ऑफिस। तो जो है सारी अथॉरिटी जो है वो डिवाइड कर दी गई है। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट अबाउट टू एडवांटेज बतानी है आपको, जो भी आपने पॉइंट खोजा मींस डिसेंट्रलाइजेशन थी। तो इसमें इसकी एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट क्या है हमारा कि वर्कलोड जो है वो टॉप मैनेजमेंट का रिड्यूस हो जाता है, जिससे वो फोकस कर सकते हैं मेन एक्टिविटी पर, मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर। उसके बाद डिसीजन कैन बी टेकन वेरी सून फॉर द अथॉरिटी इज़ गिवन टू ऑल द कंसर्न मैनेजर। इसके साथ साथ मैं डिसेंट्रलाइजेशन की ये भी कह सकती हूँ कि क्विक डिसीजन मेकिंग, डेवलपमेंट मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर्स या डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। तो ये हमारे पॉइंट्स रहते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है किरण इंडस्ट्रीज, द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर। द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन to improve its given growth potential and increase market share. As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed amongst the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Sukhvinder, the managing director of the company, decided to they should add home interiors and the furnishing as a new online business activity. तो वहाँ पर उन्होंने फर्निशिंग का और होम इंटीरियर्स का बिजनेस जो है वो फिर से बिजनेस एक्टिविटी जो है न्यू लाइन की स्टार्ट की। तो इसमें जो हमारा पॉइंट आता है, जब हम पहले काम कर रहे होते हैं और उसी लाइन में हम आगे किसी और चीज़ पर करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या है ईच डिवीज़न के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, जो कि अपने ऑटोनोमस यूनिट के अकॉर्डिंग जो है लीड करते हुए फास्टर डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड हमारा आता है स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क की क्या है? डुप्लीकेशन रहती है एक तो एक्टिविटी में, बिल्कुल ठीक, और दूसरा कन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज होते हैं, और हर कोई अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लगा रहता है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने हेड के डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने में लगा रहेगा, जिसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भूल सा जाते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी इज़ 19th। आप खुद से ट्राई करेंगे, 19, 20 एंड 25 तक में भी हैं ये, तो वो सब आप खुद से कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा है डायरेक्टिंग स्टाफिंग चैप्टर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।